हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल एक 2D फिगर है ना। 2 डायमेंशनल क्या है? फिगर है। पहले भी देख चुके हैं 2 डायमेंशनल क्या होती है, जिसके पास एक क्या है, लेंथ हो और कुछ ब्रेथ हो, उसे हम 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। ये हमारा कुछ लेंथ होना चाहिए, मतलब ये लेंथ इस साइड में है ना, और कुछ क्या है, ब्रेथ भी है ना। तो ये हमारा 2D फिगर है, ठीक है, जिसके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ट्रायंगल एक 2D फिगर होती है ना। और उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी है 3 वर्टेक्स होती है इसके पास। कितने वर्टेक्स? 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है? पहले वर्टेक्स होती है जो पॉइंट होती है उसका, है ना। इसके पास कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। इसी 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 पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो सिंपल वर्ड में आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम कोई 3 पॉइंट लेंगे ना, तभी हम एक क्या बना सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, है ना। सिर्फ दो पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनती है, हमें एक तीसरा पॉइंट भी चाहिए, है ना। तो एक तीसरा पॉइंट लेते हैं और तीनों पॉइंट को क्या करने की क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। इस पॉइंट को इससे जोड़े, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट से इसको, है ना। तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। तो हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होती है और तीनों वर्टेक्स का क्या होती है, एक नाम दिया जाता है। जैसे इस वर्टेक्स का क्या नाम दिया है? ए। इस वर्टेक्स का क्या नाम है? बी। और इस वर्टेक्स का क्या नाम है? सी। तो ये 3 वर्टेक्स है और तीनों वर्टेक्स का क्या नाम दिया गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, तीनों वर्टेक्स को जो नाम दिया गया है ना, वो हमेशा कैपिटल में दिया जाता है, ठीक है। वर्टेक्स का हमेशा नाम किस में दिया जाता है? कैपिटल में दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके पास 3 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो साइड क्या होते हैं वो देखिए। जब दो वर्टेक्स है ना, तो जब दो वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी को जब हम मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा? साइड बनेगा, ठीक है। इसी को साइड बोलते हैं। तो इस साइड का नाम क्या देंगे? वर्टेक्स ए से शुरू हुआ है और बी तक गया है ना। तो ये जो साइड है कहां से कहां तक शुरू हुआ? वर्टेक्स ए से शुरू हुआ, वर्टेक्स बी तक गया। तो हम ये कह सकते हैं इस साइड, इस वर्टेक्स का नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे? वर्टेक्स ए बी, है ना। और इसे बी ए भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बी से लेके ए तक भी तो गया ना लाइन, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं बी से ए, यानी इसे हम ए बी बोले या बी ए बोले, है ना। या तो ए बी बोले या हम बी ए बोले, दोनों नाम दे सकते हैं इसको, है ना। तो इस साइड का नाम दिए ए बी या बी ए। इसी तरह से इस ये जो साइड हमारा है ना, तो ये साइड कौन दो वर्टेक्स से ज्वाइन हुआ है? वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से ज्वाइन हो गया है ना। वर्टेक्स बी और वर्टेक्स बी से, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी को ज्वाइन करने पर एक साइड मिला है ना। तो इसका नाम दे सकते, क्या नाम देंगे? बी सी। क्यों दिए बी सी नाम? क्योंकि वर्टेक्स बी से शुरू हुआ है और वर्टेक्स सी तक पहुंचा, है ना। उसी तरह से सी से हम ए भी, सी से बी भी तो कह सकते हैं, सी से बी, यानी सी से शुरू हुआ बी तक पहुंचा। तो इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? सी बी भी बोल सकते हैं। हम यहाँ बी सी भी बोले और इसको सी बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड साइड है। थर्ड साइड कहां से शुरू हुआ? ए से शुरू हुआ और सी तक पहुंचा, है ना। ए से शुरू हुआ है और सी तक पहुंचा। तो इस साइड का नाम क्या देंगे? ए सी। और दूसरा ढंग से क्या बोल सकते हैं? इसको सी ए भी बोल सकते हैं। सी से शुरू हुआ है और ए तक गया, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? सी ए भी बोल सकते हैं। इसका दो नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। बी केयरफुल, है ना। तो यहाँ पर इस साइड को क्या बोल सकते हैं? ए भी बोल सकते हैं या बी ए बोल सकते हैं। इसे बी सी बोल सकते हैं या सी बी भी बोल सकते हैं। इसे हम ए सी ही बोल सकते हैं या सी ए बोल सकते हैं, है ना। और भी इसमें एक चीज और देखना होता है साइड में, कि ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स ए का जो अपोजिट में है, वर्टेक्स ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, या कह सकते हैं वर्टेक्स ए के सामने कौन सा साइड है? साइड बीसी, है ना। बीसी साइड है या सीबी बोल सकते हैं। तो जो बीसी है और या सीबी है, उसे हम अलग ढंग से बोल सकते हैं ए। ध्यान रखें, वर्टेक्स को हमेशा क्या करता है? कैपिटल लेटर से लिखते हैं ना। वेरी गुड। तो हम साइड जो बीसी साइड है या सीबी साइड है, इसे हम ए भी बोल सकते हैं। स्मॉल ए लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम साइड लिखेंगे ना, तो हम यहाँ स्मॉल ए लिखेंगे,
ये स्मॉल ए क्यों लिखेंगे, इस साइड को स्मॉल ए क्यों बोलेंगे, बीसी साइड को स्मॉल ए साइड क्यों बोलेंगे, ए साइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ए वर्टेक्स के उल्टा में है, अपोजिट साइड में है ना, या बोल सकते हैं ए वर्टेक्स के सामने है। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे बी वर्टेक्स के सामने क्या लिखा हुआ है, कौन सा साइड है बी वर्टेक्स के सामने। तो यहां पर देख पा रहे हैं जो वी वर्टेक्स हमारा ये है, तो वी वर्टेक्स का सामने क्या है, एसी वर्टेक्स या सीए वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। तो वी वर्टेक्स का सामने है एसी वर्टेक्स या सीए वर्टेक्स, तो इसको और अलग ढंग से क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या देंगे इसको हम, बी देंगे, स्मॉल बी, क्या बोलेंगे, स्मॉल बी, ये स्मॉल बी, बी साइड है। ठीक है, और अगर हम सी वर्टेक्स के अपोजिट में देखेंगे तो सी वर्टेक्स का अपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी साइड है या बी ए साइड है, तो इस साइड को और दूसरा नाम से क्या बोलेंगे, स्मॉल सी, सी साइड है। ठीक है, तो हम यहां शॉर्ट में कह सकते हैं, शॉर्ट में क्या कहेंगे कि जो वर्टेक्स का अपोजिट में रहेगा, ठीक है, जस्ट लाइक व्हाट, ए वर्टेक्स के अपोजिट में, इसे हम क्या बोलेंगे, ए साइड, है ना, ए। बी वर्टेक्स का अपोजिट में क्या बोलेंगे, बी साइड। सी वर्टेक्स का अपोजिट में क्या बोलेंगे, सी साइड, है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होती है ना, 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स कौन कौन है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। पहले एंगल समझते हैं, एंगल क्या होती है। एंगल बनाने के लिए हमें एक वर्टेक्स की जरूरत होती है और इसके साथ साथ 2 साइड की भी जरूरत होती है, 2 साइड। एक वर्टेक्स का कुछ नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक पी नाम दिए, और एक साइड लेते हैं, इस साइड का नाम दे दिए पी क्यू एंड पी आर, है ना, तो पी आर। तो हमें एक एंगल बन गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 साइड की जरूरत पड़ा, पी क्यू साइड का, एक पी आर साइड का, हमें 2 साइड की जरूरत पड़ी और एक वर्टेक्स की जरूरत पड़ी। एक एंगल बनाने के लिए हमें 2 साइड की जरूरत पड़ती है और एक वर्टेक्स की भी जरूरत पड़ती है, तो हम एक एंगल बना सकते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या देंगे, अगर ये एंगल है तो इस एंगल का नाम क्या देंगे, इस एंगल का नाम देंगे एंगल पी। क्यों, क्योंकि ये पी वर्टेक्स पर बना है ना, जिस भी वर्टेक्स पर बना है ना उस वर्टेक्स का हम नाम दे सकते हैं एंगल पी, है ना। एंगल लिखने के लिए हम एक छोटा सा एंगल बनाएंगे यहाँ पर, है ना, और उस वर्टेक्स का नाम लिख देंगे जहां पर एंगल बना। यहाँ पी वर्टेक्स पर बना तो पी वर्टेक्स का नाम दे दिए। ओके, तो यहाँ पर एंगल जो बना ये ए वर्टेक्स पर बना, है ना, तो यहाँ पर हम क्या नाम देंगे, एंगल ए। यहाँ पर जो एंगल बना वो बी वर्टेक्स पर बना, तो हम इस एंगल का क्या नाम देंगे, एंगल बी। और यहाँ पर जो एंगल बना वो सी वर्टेक्स पर बना, तो यहाँ पर क्या नाम देंगे, एंगल सी। ठीक है, और इस पी जो है ना, इस फिगर में जो हमारा एंगल पी है इसे और अभी अलग नाम से दे सकते हैं, अलग नाम भी दे सकते हैं। और अलग नाम क्या देंगे, इसका और अलग नाम देने के लिए हमें इसका साइड की जरूरत पड़ती है। जो 2 साइड हमें यूज किए ना ट्रायंगल एंगल बनाने के लिए, तो हमें उस 2 साइड का यूज करेंगे। तो ये एंगल पी जो है ये कौन 2 साइड के बीच में है, पहले ये देखेंगे। तो एंगल जो पी है वो पी क्यू और पी आर के साइड के बीच में है, तो यहाँ पर एंगल का छोटा सा साइन देंगे। पहले हम एक साइड क्या लेंगे, यहां से शुरू करेंगे, क्यू से शुरू करेंगे, क्यू से पी, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी, यानी क्यू से पी की ओर गए फिर पी से आर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर क्यू पी फिर पी से आर, तो पी आर। तो हम एंगल पी को यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर, क्यों, क्यू से पी आर, इस तरह से बना। यहाँ फिर से देखें, क्यू से शुरू हुआ, पी पॉइंट तक पहुंचा, फिर पी से कोई आर डायरेक्शन में चला गया, यानी हम कह सकते हैं क्यू पी आर। तो ये एंगल का नाम हम दूसरे ढंग से क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर। और भी अलग ढंग से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ क्यू से शुरू किए थे ना, अब हम पी से भी तो शुरू कर सकते हैं ना, पी से शुरू किए, पी से सॉरी हम आर से शुरू कर सकते हैं ना, फिर हम आर से भी शुरू कर सकते हैं। तो आर से शुरू किए फिर जाते हैं पी के पास, फिर क्यू के पास चले जाएंगे, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल आर से शुरू करेंगे, आर पी क्यू, है ना। आर से शुरू किए, आर के कहां गए, पी के पास गए, फिर पी से क्यू के पास चले गए, है ना। तो ये जो एंगल बन गया,
है ना, तो आर पी क्यू भी बोल सकते हैं। यानी देख पा रहे हैं कि एक एंगल को 3 नाम से लिखा जा सकता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है वर्टेक्स ए पर जो एंगल बनी है तो उसे हम एंगल ए तो बोल सकते हैं, ठीक है। और अलग ढंग से क्या बोल सकते हैं, इसको देखेंगे कि एंगल ए जो है यहाँ पर जो बना है वो और दो साइड कौन सा यूज किया गया है, एक ए बी साइड को यूज किया गया है और एक ए सी साइड को यूज किया गया है। तो अगर हम बी से चलना शुरू करेंगे तो बी ए सी इस तरह से बोल सकते हैं, बी ए सी। तो हम यहां पर बोल सकते हैं एंगल ए को और क्या नाम दे सकते हैं, एंगल बी ए सी, है ना। फिर और अलग ढंग से देखेंगे तो सी से चलना शुरू करेंगे तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, सी ए बी, सी ए बी। तो जो एंगल बनेगी वो हो गया सी ए बी। आराम से देखते हैं एक बार, है ना। तो हम सी से चलना शुरू करेंगे, सी ए पर पहुंचे फिर बी की ओर चलेगी। तो हम इस एंगल ए को और दूसरा नाम से क्या बोल सकते हैं, एंगल सी से शुरू कर, सी ए फिर बी, है ना, सी ए बी, है ना। और क्या बोल सकते हैं, बी ए सी, है ना, बी ए सी, ठीक है। उसी तरह से हम एंगल बी को फिर बार बार लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एंगल बी को और अलग ढंग से क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, सोचेंगे। तो इसका दो साइड क्या है, दो साइड क्या है, एक बी ए साइड है और दूसरा बी सी साइड है। तो कहां से चलना शुरू करेंगे, ए से चलना शुरू करेंगे, ए से गए बी की ओर गए फिर बी से सी की ओर चल जाएंगे, है ना, बी से सी, है ना। तो यहाँ ए से शुरू किए थे, ए बी सी। तो एंगल बी को और भी क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ए पॉइंट से चलना शुरू करेंगे फिर बी पॉइंट तक जाएंगे फिर सी तक चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और भी अलग ढंग से क्या बोल सकते हैं, अब सी से चलना शुरू करेंगे तो सी से जाएंगे बी की ओर तब हम जाएंगे ए की ओर, है ना। इसको अच्छा से देखते हैं। और अलग ढंग से क्या लिखेंगे इसको, कि पहले सी पॉइंट से चलना शुरू करेंगे तो सी से जाएंगे बी की ओर तब जाएंगे ए की ओर। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए, है ना। ये तीनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर दिए, है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसी तरह से हम एंगल सी को लिखने की कोशिश करेंगे, एंगल सी को और कितने ढंग से लिखा जा सकता है ना। तो देखेंगे इसका दो साइड को देखेंगे, एंगल सी का, एंगल सी का दो साइड क्या क्या है, सी ए सी बी, है ना। तो इसको एंगल सी को और लिखा जा सकता है। पहले हम क्या लिखेंगे, ए से ए से चलना शुरू करेंगे, ए से गए सी की ओर फिर सी से बी की ओर गए, ए से कहा गए सी की ओर, सी से बी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए सी बी। तो एंगल सी को और क्या लिख सकते हैं, ए सी बी। एंगल सी को लिख सकते हैं ए सी बी, ठीक है। फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, फिर फर्दर लिख सकते हैं बी सी ए। एंगल सी को और अलग ढंग से क्या लिख सकते हैं, पहले हम ए से चलना शुरू किए थे इधर, अब बी से चलना शुरू करेंगे, रिवर्स उल्टा, है ना। तो बी से जब चलना शुरू करेंगे तो क्या बोलेंगे, बी सी ए, बी सी ए, है ना। तो ये एंगल बनता है बी सी ए, है ना। तो यहां पर इस एंगल को और दूसरा नाम क्या देंगे, बी सी ए। ओके, आई होप आपको एंगल समझ में आ गया होगा, है ना। चौथा प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, कि जितना भी एंगल्स होती है सबका समेशन करने पर हमें कितना मिलेगी, 180। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों एंगल्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगी, 180। तो हमारे पास तीनों एंगल जोड़ते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। जब तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमें वैल्यू कितने मिलेंगे, 180, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल का पैरामीटर अब देखेंगे तो क्या होती है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, या जितना भी साइड है ना ट्रायंगल का, सभी साइड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सम कर देंगे, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। वो किसके बराबर देगी, पैरामीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पैरामीटर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है मेंसुरेशन का पार्ट 2 में, है ना, आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल साइड्स, बेसिकली वही हुआ, है ना। तो एक ये जो ट्रायंगल है, सपोज दैट ये हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक साइड है 3 5 7, एज्यूम कर ली 3 5 7, है ना। तो हमें इस ट्रायंगल का पैरामीटर चाहिए,
तो क्या हो सकता है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, है ना, जितना भी साइड है ना सभी का क्या करेंगे, लेंथ जोड़ देंगे। तो हमारा साइड क्या है, ए बी साइड है, ओके, ए बी साइड, और क्या साइड है, बी सी साइड है, और हमारे पास सी ए साइड है ना, हमारे पास तीन साइड है, ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए साइड, है ना। हम इस तीनों साइड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगी, पेरीमीटर। तो जोड़ते हैं, ए बी साइड कितना है 3, प्लस बी सी साइड कितना है 7, प्लस सी ए साइड कितना है, सॉरी सी ए, हाँ सी ए कितना है 5, तो कितना हुआ 10 15, टोटल कितना हो गया 15। तो ये जो 15 है 15 है, ये 15 हमारा क्या है, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल।